आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है और पोर्टफोलियो भी है, लेकिन जब बात आती है क्लाइंट को अप्रोच करने की तो हम सोचते हैं क्या बोले, कैसे बात शुरू करें, कहीं मना तो नहीं कर देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट को अप्रोच करने का एग्जैक्ट तरीका, जिससे आपका पहला इंप्रेशन बन जाए किलर। इसी के साथ मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जिससे आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और काम मिलने के चांसेस भी बढ़ेंगे। हाय, मेरा नाम है रिंकू मोंगा और मैं पिछले 8 to 9 ईयर से क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने खुद ये मिस्टेक्स की है और उनसे सीखा भी है। आज मैं आपको वो रियल वर्ल्ड टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप कॉन्फिडेंटली किसी भी क्लाइंट से बात कर सकें। सो क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करने में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम्स आती है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे फियर ऑफ क्लाइंट इंटरेक्शन, जो कि सबसे पहला चैलेंज होता है आपके पास। बहुत लोग पहले मैसेज भेजने से पहले ही घबरा जाते हैं, कहीं क्लाइंट मना कर दे या क्लाइंट का नेगेटिव रिप्लाई आ गया तो। लेकिन याद रखिएगा, बिना ट्राई किए रिजल्ट नहीं आता। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पहले ऑफरिंग पे भरोसा रखिएगा कि आप उसे क्या ऑफर देने वाले हैं। इस पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपनी सर्विसेज और अपने ऑफर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, तभी क्लाइंट को आप देन इजीली मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सेकंड है अनश्योर व्हाट टू राइट। ये सेकंड चैलेंज होता है, परफेक्ट पहला मैसेज कैसे लिखे, ये सोचकर ही लोग रुक जाते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि आप मैसेज कैसे भेजिएगा क्लाइंट को। मैसेज को पर्सनल बनाइए, वैल्यू बनाइए और शॉर्ट एंड क्लियर रखिए। क्लाइंट को ये समझाइए कि आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऑलवेज हमें क्लाइंट को ये दिखाना है कि हम उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। थर्ड चैलेंज है कि क्लाइंट ना मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी पहले मैसेज का रीड तक नहीं होता या रिप्लाई नहीं आता। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, लेकिन ये नॉर्मल है। फॉलो अप करना सीखिए, लेकिन बिना डिस्परेट हुए। एक प्रोफेशनल टोन में 1 से 2 बार रिमाइंड करना बेस्ट प्रैक्टिस है। तो ये थे 3 मेजर प्रॉब्लम जो क्लाइंट एक्विजिशन में आती है। सो अब मैं आपको 5 स्टेप देने वाला हूँ जिससे आप अपने क्लाइंट को इजीली अप्रोच कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 है क्लाइंट को समझें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लाइंट को समझना है। देन अगर आपने उसको क्लाइंट को ही नहीं समझा तो आप क्लाइंट को अप्रोच कैसे करोगे। वेबसाइट, सोशल मीडिया, लिंक्डइन चेक करो, क्लाइंट्स के क्या नीड है ये समझो, पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो। जिसके लिए क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना। आप उसकी वेबसाइट देखें, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखें और जाने कि वो किस सर्विस या प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर देन ये सब चीजें पता होगी, आप उसको इजीली समझ पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई जिम ओनर है तो उसे सोशल मीडिया प्रमोशंस की नीड हो सकती है, यस और नो। तो आपकी अप्रोच भी इसी पेन पॉइंट पर होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा कि एक जिम ओनर है, इसको बिजनेस कहाँ से मिल सकता है, सोशल मीडिया से। तो हम इसको प्रमोट कहाँ करेंगे, सोशल मीडिया पे, है ना। अगर देन मैं बात करूँ, जिम ओनर को मैं प्रमोट कर दूंगा लिंक्डइन पे, तो वहां से उसको बिजनेस नहीं मिलेगा। और B2B को प्रमोट कर दूंगा मैं फेसबुक पे, तो वहां से बिजनेस नहीं मिलेगा। तो ये पेन पॉइंट फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप नंबर 2 है पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजो। जैसे नाम से शुरू करो क्लाइंट के, जेनरिक पिच मत भेजो। उनके बारे में कुछ नोटिस करके बताओ, क्लाइंट को लगे कि आपने उसे समझा है। जेनरिक मैसेज जैसे हाय सर, आई एम अ फ्रीलांसर, प्लीज गिव मी वर्क, बिल्कुल मत भेजें। इंस्टेड कुछ ऐसा भेजे, हेलो राहुल सर, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है और एक इम्प्रूवमेंट नोटिस किया जो आपकी लीड्स बढ़ा सकती है। तो इससे क्या हुआ, क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये तरीका इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है। हमने क्लाइंट को ट्रस्ट दिलवाया और हमने क्लाइंट को बताया कि कुछ ऐसी कमियां हैं आपकी वेबसाइट में जिससे आपका बिजनेस एक जगह पे स्टक है। आपको बिजनेस मिल सकता है, बट उन कमियों पे काम करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, वैल्यू दो, पिच मत करो। अब फ्री आइडिया दो, मदद का इरादा दिखाओ, काम मत मांगो। क्लाइंट को पिच करने से पहले उसे ऐसा लगे कि आप मदद करने आए हो, काम मांगने नहीं। एग्जाम्पल, मैंने इंस्टाग्राम पेज के लिए कुछ कंटेंट आइडियाज सोचे हैं, अगर चाहे तो शेयर कर सकता हूँ। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। मतलब हम क्लाइंट को कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे देन क्लाइंट को बिजनेस मिले। अब मैंने बात की, मैंने आपके इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए कुछ आइडियाज सोचे हैं। वो ऐसे आइडियाज होने चाहिए जिससे क्लाइंट के कस्टमर उनके साथ इंटरेक्ट करे, अट्रैक्शन बढ़े। इससे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, इससे बिजनेस मिलेगा क्लाइंट को। तो हमें पिच नहीं करना, हमें कुछ ऑफर्स, वैल्यू प्रोवाइड करनी है उनको।
स्टेप नंबर 4 है कॉल की इनवाइट दो, सैंपल दिखाने को कहो, आसान डिसीजन दो। मैसेज के एंड में क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। जैसे अगर आप चाहे तो मैं 10 मिनट की एक फ्री कॉल के लिए अवेलेबल हूँ जिससे हम डिस्कस कर सके, या मैं आपको एक सैंपल काम भेज सकता हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड है। सिंपल और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करें। अब देखो मैंने एक मैसेज अभी आपको बना के दिखाया है कि इस टाइप से अगर मैं मैसेज भेजता हूँ तो मे बी क्लाइंट मेरे साथ ऑन कॉल आएगा। वन टाइम क्लाइंट ऑन कॉल आ गया तो हमें उसका माइंड मेकअप बनाना है। अब हम माइंड मेकअप कैसे बनाएंगे, हम उसको बिजनेस के लिए हेल्पफुल बनेंगे, हम उसके बिजनेस का सॉल्यूशन देंगे उसको, हम उसके बिजनेस को कैसे गेन कर सकते हैं वो सब चीजें हम दिखाएंगे। सो दैट्स इट। हमें कुछ ऐसे देन मैसेजेस ड्रॉप करने होते हैं अपने क्लाइंट्स को। स्टेप नंबर 5 है 3 से 4 दिन के बाद एक रिमाइंडर बनता है, जेंटल मैसेज भेजे, अगेन एंड अगेन पुश मत कीजिएगा क्लाइंट को। क्लाइंट को एक बार मैसेज भेजकर भूल मत जाइए। 3-4 दिन बाद एक फ्रेंडली रिमाइंडर भेजिए, जैसे हाय राहुल सर, जस्ट फॉलोइंग अप ऑन माय लास्ट मैसेज, वुड यू लव टू हियर योर थॉट्स। लेकिन बार बार मैसेज करके फोर्स मत कीजिएगा, रिस्पेक्ट बनाए रखिए। जब हम अगेन एंड अगेन मैसेज भेजते हैं ना तो उसको हम स्पैमिंग कहते हैं। हम सम टाइम ना मैसेजेस स्पैमिंग कर देते हैं, मतलब जिससे हमारी कंपनी की जो रिस्पेक्ट होती है वो डाउन हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रिस्पेक्टफुल बनना है। आप अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाला भी तभी रिस्पेक्ट करेगा आपकी कंपनी की, जब आप अपनी कंपनी की एक गुड प्रेजेंटेशन देंगे। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, कुछ छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें। अपना ग्रामर, स्पेलिंग और लैंग्वेज साफ रखें। ग्रामरली मिस्टेक की वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट जो है वो टूटता है। अगर पॉसिबल हो तो पोर्टफोलियो या सैंपल साथ में अटैच करें, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक ही क्लाइंट को अगेन अगेन मैसेज करके स्पैमिंग मत करें, जैसे अभी लास्ट में बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंट बने, डिस्परेट नहीं। सो ये टोटल वो 5 पॉइंट्स है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने अगेन रिकैप दिया है आपको। यहाँ पे आपको रिसर्च करनी है, क्लाइंट्स के साथ पर्सनलाइज करना है, कुछ ऑफर वैल्यू देनी है, CTA आपको, एंड देन लास्ट में फॉलो अप। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करते समय क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग वाले दोस्त के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरी मेहनत को सपोर्ट करता है और मुझे ऐसे कंटेंट लाने की मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।